नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से उनके पास एक तो घंटी बजती है तो उससे भी उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी बात पहुंच रही है। हमारे कमेंट्स और उनकी राय, उनके कमेंट्स हमको मिल सके, सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव, आप सबका इसीलिए स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही शक्ति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के ही नहीं विश्व में यदि उस आबादी के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में इतने लोकप्रिय होने वाला कोई नेता यदि विश्व में हो तो आप विचार करें। और इस दृष्टि से उनके 75वें जन्मदिन पर 11 वर्ष का कार्यकाल उनका हुआ, आगे और तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए उनको शुभकामना देने वालों की कतार लगी हुई है, राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर। लेकिन क्या है उनका राज, उनकी सफलता का राज? मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं 1975 से, चूंकि मैं तब गुजरात में रहा हूं कुछ लगभग 1 वर्ष, और संवाददाता के रूप में, पत्रकार के रूप में तो मुझे मालूम है, और उसके पहले भी चूंकि 2-3 वर्ष जब गए तब जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ तब से देखा है। उसके बाद जो होता रहा, दिल्ली में भी आए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उनकी सफलता का राज ये है कि हिमालय से सागर और सागर से रेगिस्तान, कौन सा ऐसा इलाका है जहां नरेंद्र मोदी ने उनके अलग अलग इलाकों में जाकर के यात्राएं न की हो। ना प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, पहले भी संगठन के, संघ के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आप ये देखें कि जो लगातार ये जो क्रम है, और भारत की यही प्राकृतिक सबसे बड़ी शक्ति है। संस्कृति यदि शक्ति है, इतिहास यदि शक्ति है, तो उसके साथ मानव समाज को जोड़ना, प्रकृति से जोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में तो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने इन सब, समुद्र की रक्षा कैसे हो, जल की रक्षा कैसे हो, नर्मदा, गंगा का नाम तो लेते ही, काशी से आए हैं, लेकिन नर्मदा जो उनके प्राण से प्यारी, इसको कह सकते हैं कि चूंकि पानी उन्होंने आदिवासी इलाकों को, मध्य प्रदेश, गंगा अमरकंटक से निकालने वाली है नर्मदा, उसके प्रति उनका लगाव। हिमालय का केदारनाथ हो या हिमालय की और पर्वत श्रृंखला हो, उत्तराखंड हो, और देखा जाए तो हिमाचल हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, जो प्यार, जो स्नेह, जो उसको कैसे शक्तिशाली वो रहे, कैसे उसमें संपन्नता, सौंदर्य के साथ समृद्धि आए, ये प्रयास निरंतर सोचना और उसे क्रियान्वित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से एक नया विश्व रिकॉर्ड, इतिहास का एक। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद, मैं ये तो नहीं कहता कि नेहरू और शास्त्री जी को हमने देखा, लेकिन इंदिरा गांधी के काल से, चूंकि 71 से मैं पत्रकारिता में हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने भी एम्बेसडर गाड़ी होगी, पदयात्राएं भी की होगी, चंद्रशेखर ने भी पदयात्राएं की है, लेकिन जितना जमीन से जुड़ाव, इसके पीछे कोई प्रशंसा नहीं है, मैं तथ्यात्मक बातें ही सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे कहते हैं ना, हाइटर्स आई आंख, जो देखा हुआ है, समझा हुआ है। आप राजनीतिक रूप से असहमत हो सकते हैं, उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस पर है कि गौरव किस बात पर हो। राष्ट्र को, समृद्ध भारत को देखना, भारत को 2047 का सोचना, 2047 जो टारगेट है, विकसित भारत, और उसके लिए क्या चाहिए। एक बार फिर से मैं ये कहूंगा, कितने ही आरोप और इतने ऊपर उनके कितने लांछन लगाए जाते हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार का एक भी मामला उनके पूरे सत्ता काल में संगठन का कोई बता सकता है? कोई एक आदमी खड़ा हो सकता है देश का पूंजीपति जो कहे कि हमने इनको इतना पैसा दिया, उन्होंने इनके लिए उसका लाभ उठा लिया? कोई एक, छोटा से छोटा दुकानदार से लेकर ऊपर तक, यदि समाज के लिए काम करने वाले के लिए, हाँ, उनके लिए करोड़ों अरबों रुपया लोग खर्च करने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी पार्टी के लिए, सत्ता में भारत का राष्ट्रवाद हो, इसके लिए जो खर्च किया गया हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत ईमानदारी का जो मिसाल, क्षमा के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और नेताओं को भी देखा है जो शीर्ष पदों पर पहुंचे, उनकी भी कहानियां हैं जिसकी मैं आज चर्चा, आलोचना का समय नहीं है। और इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि उनकी कमियां हो, उनकी सबकी अपनी विशेषताएं रही है, कमियां रही है। इनकी कमी ये हो सकती है कि ये बिल्कुल जितना चल सकते हैं, जितना शक्ति लगा सकते हैं, योग शक्ति अकेले नहीं है, ध्यान एक शक्ति नहीं है, ईमानदारी जो शक्ति है
उससे बड़ी शक्ति कई बार हमें बहस होती, क्या ईमानदारी पर्याप्त है? मैं मानता हूं कि ईमानदारी यदि नहीं है तो जीवन में क्या है, अनुशासन नहीं है तो क्या है। जितना अनुशासित जीवन हो, वो अनुशासन उनका है, वो बहुत ही नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से वो समाज के लिए और पूरे मानव समुदाय के लिए, मानव समाज के लिए ही प्रेरणास्पद हो सकता है। राष्ट्र सेवा, कम उम्र में निकल करके देश दुनिया में घूमने के बाद, दुनिया नहीं कह रहे, दुनिया तो बाद में घूमी है बहुत सारा देशों में, लेकिन जिस तरह से देश में उन्होंने भ्रमण किया, कन्याकुमारी हो, चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, आज पूर्वोत्तर जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, अभी वो मणिपुर गए थे, असम गए थे, हिमाचल गए थे, नागालैंड भी पहले जा चुके। ऐसी दृष्टि से पूर्वोत्तर का जो विकास पिछले वर्षों के दौरान हुआ है, जो उनकी दृष्टि है, जो मुख्यमंत्री ने संगठन में रहते हुए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विचार करके क्या कर रहा है, आतंकवाद से निपटना है तो उस समय भी बस से गए हों, आज वायुसेना के विमान से सिंदूर ऑपरेशन करना हो, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जिससे कि पाकिस्तान के चने नहीं, उसके पूरे दांत नहीं खट्टे हों, उसकी कमर टूट जाए, सारे उनके सिंदूर ऑपरेशन। विश्व का इस तरह का कोई ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ आज तक न हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा। आतंकवाद की लड़ाई उन्होंने कहा, सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, फिर से पाकिस्तान या कोई ऐसी ताकत करेगा। इस दृष्टि से राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र की रक्षा और जनता, हर महिलाओं को सब्सिडी यदि देखे, मातृशक्ति, अपनी माता के लिए तो प्रणाम उन करते ही हैं, लेकिन पूरे दुनिया भारत भर में जो माताओं के लिए जिन्होंने काम किया, बहनों के लिए किया, शौचालय से लेके सर की छत, कपड़ा खुद बना करके आत्मनिर्भर हो सके, लखपति दीदी बने, करोड़पति दीदी बनने का भी उन्होंने एक लोगों में विश्वास पैदा करने का जो अभियान चलाया, जो कभी मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसा कौन खाता गरीब आदमी खोल लेगा, लेकिन वो जनधन योजना के तहत रसोई गैस, जिसका दर्द मैं समझ सकता हूं, मैं गांव में रहा हूं, मां हमारे चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। आज लालटेन में हम भी पढ़ाई किया है, आज सब जगह रोशनी, चाहे सोलर की हो, चाहे न्यूक्लियर की ऊर्जा भी मिल सकती हो, तो उसका क्या संसाधन का उपयोग हो सकता है, कोयले का उस शक्ति का क्या हो सकता है, यूरेनियम का क्या हो सकता है, परमाणु शक्ति संपन्न है, वैज्ञानिक कहाँ जा सकते हैं, उसका क्या हो सकता है। इस दृष्टि से जो उन्होंने समाज को जोड़ा, और संवाद हो सकता है, कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जितना संवाद उन्होंने किया, मेरे ख्याल महात्मा गांधी के समय आकाशवाणी था, लेकिन गांव गांव वो भी गए, लेकिन अब संवाद की जो शक्ति है, आकाशवाणी के जरिए, मैंने रेडियो और टेलीविजन, चूंकि सब चैनल हैं, वीडियोज हैं, अब तो डिजिटल है, जो डिजिटल उन्होंने दिया, भारत के 100 करोड़ लोगों के हाथों में जो खिलौना है, जो इसको छोटा से छोटा रिक्शा वाला भी जो नहीं जानता है, जो काम करने वाला मजदूर है, कहीं सुदूर गांव पहाड़ में बैठा है, उसके हाथ में डिजिटल है, तो उस संचार से एक नया आत्मविश्वास पैदा करने का उनके साथ सीधा संवाद। पत्रकारों से मिले हो, ठीक है, हमसे मिले, हमारी पुस्तक को देखें, अपनी पुस्तकों को आगे बढ़ाएं, अपने विचारों को आगे बढ़ाएं, लेकिन उन दूर दराज के लोगों तक पहुंचना, उनको आत्मविश्वास, रोटी कपड़ा मकान जो नारा था, कभी जनसंघ का भी था, कांग्रेस का भी था, देश में जो आजादी के जिन्होंने काम किया, आज भी राजनीतिक दल हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं, राजनीतिक शक्ति ही पैदा, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई, बदले की कार्रवाई नहीं की है, जिन्होंने अपने पहले पाप और अपराध किए हैं उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। इस दृष्टि से जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए, मैं तो मानता हूं कि संविधान की 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को सही माने में भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए, वहां के वजीर आजम की व्यवस्था खत्म करके, जब 370 को खत्म करना कोई भी 75 वर्ष में नहीं कर पाया था, उन्होंने किया। समय अपनी संसद की शक्ति से, ऐसा नहीं कि अकेले कोई ताराशाह की तरह कल रात आदेश जारी कर दिया, संसद की शक्ति से 370 खत्म किया। मुस्लिम कहा जाता है कि उनके क्या प्रेम है, नहीं, मुस्लिम का मैंने पहले भी, आज से जब वो मुख्यमंत्री तब भी जाकर लिखे देखा था कि मुस्लिमों के प्रति जो सद्भावना उन्होंने पैदा की, उनके लिए जो कोई मदद, एक पोस्ट कार्ड भी लिखता था, उसको मदद करते। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई अलग अलग कह करके, हाँ, उनके धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, चाहे वो अरब कंट्री में भी जाते हैं तो उनके कोई मस्जिद वहां जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो प्राकृतिक ऐसे मस्जिद हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे का भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके लिए उन्होंने हमेशा गुरुद्वारों का कैसे संबंध हो। आप देखिए क्रिसमस के समय वो चर्च जाने में भी और बाकायदा प्रोग्राम करने में उनको सब लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। बोहरा समाज के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय रहे, आज भी लोकप्रिय हैं। तो वो उनका कहना है कि अलग अलग क्यों, सब इंसान यदि एक है, नागरिक एक है, तो हम सबके लिए हम काम कर रहे हैं। हम इसको केवल अल्पसंख्यक कह करके उनके लिए कुछ काम करना, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है अपनी जगह,
लेकिन उनके लिए काम करना। ऐसे ही महिलाओं का आरक्षण, सोनिया गांधी भी नेतृत्व थी, उन लोगों का था, लेकिन एक सदन में पास हुआ, दूसरे में कोई चाहते नहीं थे, उनके कई घटक नहीं चाहते थे। संसद में 33% आरक्षण विधानसभा और संसद के लिए कर देना, ये ऐतिहासिक जो महिलाओं को सशक्तिकरण का जो अभियान है, ठीक है, उसका अंततोगत्वा क्रियान्वयन तो अगले आने वाले वर्षों में ही होगा। ये जो काम है वो अपने आप में, इससे बड़ा काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जहां महिलाएं तो आज तक दूसरे देश में राष्ट्रपति नहीं बनी। हमारे यहाँ राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, जो आदिवासी बहुत दूर दराज में संघर्ष करके आई, जीवन पर्यंत जिन्होंने संघर्ष किया, उनको राष्ट्रपति बनाया। दलित रामनाथ को उनको बनाया, लेकिन इसलिए आधार पर नहीं, लेकिन ये कि एक आत्मविश्वास पैदा हो। पहले भी रहे होंगे, लेकिन आदिवासी को बनाना ऐसे क्षेत्र से, और उसके बाद दलित पहले हो सकते, लेकिन आदिवासी वो भी महिला को, पहले महिला प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, लेकिन जिस ढंग से इनको लाया गया, तो इससे एक इस विश्वास को पैदा करने के लिए कि आदिवासी क्षेत्रों में आज छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, तेलंगाना, जहां जहां कहीं भी, आंध्र प्रदेश, देश में जहां आदिवासी है, चाहे वो आदिवासी तो जम्मू कश्मीर में भी आप मिलेंगे, पुराने जो जातियों के यदि आप देखेंगे, दूसरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आप उनको भी वो अपने को कह सकते हैं, अंडमान निकोबार में भी आप आदिवासी कह सकते हैं। लेकिन उन सबके कल्याण के लिए जो अभियान चलाए गए, जो सहायता की गई, अयोध्या का भव्य मंदिर, राम मंदिर, जिसका सपना, जिसको कह सकते हैं कि खाली आजादी के पहले नहीं, आजादी के बाद से जो देखा जा रहा था, वो भव्य, ठीक है, वो काम तो अयोध्या का जो निर्माण, लेकिन उसके लिए सहयोग करना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने ही प्रधान सचिव को उसके लिए पूरा जिम्मा लगाना था कि उसका भव्य निर्माण में जो देखरेख हो सके वो कैसे हो, उनको सेवा मुक्त होने के बाद पूरा उनको लगा दिया गया। इस दृष्टि से जो काम काशी, मथुरा, जो बदले हुए रूप हैं, महाकाल मंदिर, उसका जो गलियारा, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो पर्यटन, यही तो देश को एकता को जोड़ने का है। चाहे कुंभ हो या सिंहस्थ हो, उसके लिए उस अवसरों पर भी कैसे व्यवस्था उसको कितनी अच्छी हो, कुछ होता है, लगभग होता है। उत्तराखंड में कितनी समस्याएं आई, उसके बाद भी उससे निपटने में उनकी जो क्षमता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चीन, रूस, जो दो बड़ी महाशक्तियां, और अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप तो है ही, लेकिन इन तीन महाशक्तियों के साथ एक साथ संवाद ही न हो, उनका संतुलन, और आज भी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दे रहे हैं सारे तनाव के बाद भी, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संतुलन, जहां जरूरत थी वहां पूरा फुट डाउन, अंगद के फुट डाउन तो करके कह दिया कि नहीं सुनेंगे मिस्टर ट्रंप, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन यू, हम जो करना चाहते हैं हम वही भारत करेगा, आपके टैरिफ के दबाव नहीं आएगा। अब वो झुकने के, अब उनकी वार्ता के लिए भारत पे उन्होंने प्रतिनिधि भेजे हैं, और खुद भी कहा है कि मैं दोस्त। पुतिन तो उनको कितना मानते हैं, देख लिया पाकिस्तान किस तरह किनारे पर हुआ, हाल की एक मीटिंग में जिस तरह से में हुआ, शी जिनपिंग और पुतिन। शी जिनपिंग जो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, चीन ने कई मौकों पर, आज भी उनके प्रति सहानुभूति उनकी रही है, लेकिन फिर भी अब भारत के साथ संवाद और संबंध बढ़ाने के लिए चीन जिस तरह से हुआ है, और रूस के साथ पुराने जो ऐतिहासिक संबंध है वो बनाए रखना, तो विश्व शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अरब मुस्लिम देशों में जितना उनको सम्मान मिला है, ये शायद किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला। यूरोप में जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा ऐसा देश है, सिंगापुर, आप ही बताएं, चाहे एशिया हो, अफ्रीका में, ब्रिक्स में भी सबसे अधिक अफ्रीकी देशों को G20 में सदस्य किसने बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित करके काम किया। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में, और केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए, कि भारत का महत्व, G20 के देश के लोग जिस ढंग से भारत की आरती उतार कर गए हैं, कनाडा ने थोड़ी सी अपनी आंखें दिखाई, कुछ गलतियां की, आज भी आतंकवादियों को ब्रिटेन या अमेरिका में फिर भी उस तरह से जो शरण मिल जाती है, मैंने उनके प्रति समर्थन रखने वाले लोगों को, लेकिन उन पर जो दबाव, यूरोपीय समुदाय भारत के साथ फिर से आर्थिक संबंध, मैंने व्यापार को कैसे और अधिक बिल्कुल बराबरी के साथ किया जा सके, वो समझौता तैयार पड़ा है, किसी भी समय समझौता हो जाएगा। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया विश्वास पैदा करना, और 2047 वो विकसित भारत के सपने के लिए नींव मजबूत करना, चुनावों में सबसे अधिक भागीदारी हो, जम्मू कश्मीर से लेके और केरल तक, केरल से लेकर के और गोवा तक, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब इलाकों में जिस तरह से उत्साह से जो वोटिंग होता है, प्रतिपक्ष के साथ जितना संवाद की कोशिश है, ठीक है, प्रतिपक्ष अपना विरोध करता रहे, हम उस पर आज इसकी चर्चा करना बेकार है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रयास तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन के चर्चा के लिए
विदेश में भारत के जो प्रतिनिधि गए उनमें अपोजिशन के लोगों को रखा गया, शशि थरूर हो, चाहे मनीष तिवारी हो, गुलाम नबी आजाद हो। तो एक प्रतिपक्ष यदि जिम्मेदार होगा, संसद का नया जो भव्य बना है उस लोकतंत्र का ये ध्वज आगे बढ़ता रहे, भारत का ध्वज आगे बढ़ता रहे, भारत की शक्ति आगे बढ़ता रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीर्घायु जो कहा जाता है, शतायु कहा जाता है, चूंकि जीवम शरदस्तम, 100 शरद ऋतु ईश्वर हमको दे। मैं तो मानता हूं कि आज तो 110 वर्ष वाले तो भारत में भी मिलते हैं, 125 वर्ष दे, यही आप कामना कर सकते हैं, ताकि समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, लोगों को नई प्रेरणा देने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा ही प्रेरणा दे सकता है और उससे समाज में स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, खुशियां हो, त्योहार हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, गणेश पूजा हो, एकता के लिए जो तिलक ने शुरू किया, जन्माष्टमी हो तो श्री कृष्ण का तो है ही, जो तो सबसे बड़े फॉलोअर है, द्वारका से लेकर के सोमनाथ जो उनका पूरे रहा है, यात्रा भी उन्होंने द्वारका से सोमनाथ से अयोध्या की जो शुरू की थी उसका नेतृत्व किया था। तिरंगा झंडा यदि श्रीनगर में सबसे पहले 92 में जाकर के लगाया डॉक्टर जोशी के साथ, तो वही नरेंद्र मोदी थे। जब नहीं संभव था, आज वहां पर तिरंगा शान से आया। तो भविष्य में भी ये सब स्थान उसी तरह से सुरक्षित, समृद्ध हों, यही कामना है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी शुभकामना। धन्यवाद। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।